माइटी ऑस्ट्रेलिया ने घुटने ट्रेविस हेड ने बढ़ा दी थी टीम इंडिया की टेंशन। लेकिन फिर हुआ ऐसा चमत्कार, बुमराह, सिराज और हर्षित ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से रचा इतिहास। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में रौंद कर चकनाचूर कर दिया। उनका गुरूर तो आखिर कैसे दूसरे टेस्ट के चौथे दिन पूरी दुनिया के सामने बेइज्जत हो गई। ऑस्ट्रेलिया की महारथी टीम दिखाएंगे सांसें रोक देने वाली दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन की पूरी हाईलाइट। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि बुमराह, विराट और यशस्वी में कौन आपका फेवरेट खिलाड़ी है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पर्थ के बाद दूसरे टेस्ट में एडिलेड के मैदान पर टीम इंडिया का बोलबाला पहले 3 दिन में हमें देखने को मिला। जहां पहली पारी में 250 रनों पर ऑल आउट होने वाली टीम इंडिया ने 100 पर ऑस्ट्रेलिया को किया ढेर। जहां बुमराह ने सबसे अधिक 6 सफलताएं हासिल की, तो फिर बल्लेबाजी करने उतरे कप्तान रोहित ने 87, यशस्वी ने 155 रनों की खूंखार पारी खेल डाली। तो दोस्तों, किंग कोहली ने लगातार दूसरे मैच में भी अपना तूफानी शतक 123 गेंद पर 6 चौकों 4 तूफानी छक्कों की बदौलत ठोक कर इतिहास लिख दिया। टीम इंडिया को 550 रनों की लीड दिलवाई और इसी के साथ भारत की पारी भी डिक्लेयर हो गई। तो फिर दोस्तों, जब ऑस्ट्रेलिया इस महान टोटल को चेज करने के लिए मैदान में उतरी, मैक्सवेनी और उस्मान ख्वाजा अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाने आए थे। पहले ओवर में ही बुमराह ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए मैक्सवेनी को बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता दिखाया। तो फिर नाइट वॉचमैन के रूप में आते हैं पैट कमिंस को मोहम्मद सिराज ने किंग कोहली के हाथों कैच आउट करवाकर ऑस्ट्रेलिया के गुरूर को तहस नहस कर दिया। तो दोस्तों, उनके जख्मों पर नमक छिड़कते हुए लाबुसैन का शिकार बुमराह ने कर न केवल 22 रनों पर ही उनके 3 दिग्गजों को धूल चटाकर टीम इंडिया की जीत 99.99% 3 दिनों में ही सुनिश्चित कर दी थी। ऐसे में जब आज चौथे दिन का महामुकाबला शुरू हुआ, तब ऑस्ट्रेलिया की इज्जत बचाने उस्मान ख्वाजा के साथ स्टीव स्मिथ मैदान में आए। दोनों खिलाड़ी आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे और आते ही इन दोनों ने सीधा भारतीय गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। बुमराह की गेंद पर 3 रन लेकर स्मिथ ने आज अपनी टीम की पारी की शुरुआत की थी। ये दोनों ऑस्ट्रेलिया के सबसे मजबूत बल्लेबाज थे, जिन पर ऑस्ट्रेलिया की आखिरी उम्मीद टिकी हुई थी। लेकिन दोस्तों, भारतीय गेंदबाजों के कहर के आगे आज किसी की कहां चलने वाली थी। अगला ही ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने अपनी तीसरी गेंद पर उस्मान ख्वाजा को अपने जाल में फंसाया, जहां उस गेंद पर ख्वाजा पूरी तरीके से चकमा खा गए। गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा ले गई और सीधा विकेट के पीछे ऋषभ पंत के दस्तानों में गई और इसी के साथ मोहम्मद सिराज ने ऑस्ट्रेलिया के चौथे बल्लेबाज को भी घुटना टेकने पर मजबूर कर दिया और 7 गेंद बाद ही टीम इंडिया को चौथे दिन की पहली सफलता मिल चुकी थी, जहां उस्मान ख्वाजा भी केवल 9 रन बनाकर चलते बने और 8 ओवर में 30 रनों पर ही ऑस्ट्रेलिया के 4 बल्लेबाज पेवेलियन लौट चुके थे और इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की हार 100% निश्चित हो चुकी थी। ऐसे में अब स्टीव स्मिथ का साथ निभाने के लिए मैदान पर ट्रेविस हेड आ चुके थे। इन दोनों ने फूंक फूंक कर कदम रखते हुए अपनी टीम को आगे बढ़ाना शुरू किया, क्योंकि उन्हें पता था उनकी एक गलती यहां से ऑस्ट्रेलिया को कुछ मिनट में ही ऑल आउट करने के लिए काफी है। भारतीय गेंदबाज आग उगल रहे थे। बुमराह और सिराज ने ऑस्ट्रेलिया की हालत अभी से बिगाड़ रखी थी। एक रन बनाने के लिए इन दोनों को संघर्ष करना पड़ रहा था। अब तो करोड़ों फैंस को केवल इंतजार था कि टीम इंडिया जल्द से जल्द ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट करे और 1-0 से इस सीरीज में लीड बनाए। हालांकि भारतीयों के सपने की राह में यह दोनों अभी भी रोड़ा बनकर खड़े थे। ट्रेविस हेड भी धीरे धीरे फॉर्म में आते जा रहे थे। इस बार तो उन्होंने बुमराह की ही चौथी गेंद पर शानदार कवर ड्राइव से गोली की तरह चौका बटोरकर टीम इंडिया को अपने खतरनाक इरादों से रूबरू करवा दिया था। अब तो उन्हें रोक पाना फिर से भारतीय गेंदबाजों की बस की बात नहीं हो पा रही थी। सिराज और बुमराह के बाद अब हर्षित को निशाना बनाते हुए ट्रेविस ने एक और खतरनाक चौका लगाकर 14 ओवर में ऑस्ट्रेलिया को 50 रनों तक पहुंचा दिया। ये दोनों तो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। खास तौर पर हेड ने तो मैदान पर दोबारा से आतंक मचा दिया था। एक के बाद एक चौकों की प्रदर्शनी लगाते हुए उन्होंने स्टीव स्मिथ के साथ 50 रनों की दमदार साझेदारी को अंजाम कर टीम इंडिया की टेंशन को कई गुना बढ़ा दिया था। ना ही बुमराह, नहीं सिराज, ना ही हर्षित और ना ही वॉशिंगटन सुंदर, कोई भी प्लान उनके आगे काम नहीं कर रहा था। उनके बीच अच्छी पार्टनरशिप पनप रही थी।
लेकिन दोस्तों तभी टीम इंडिया की वापसी का शंखनाद होता है। गेंदबाजी करने 25वें ओवर में आते हैं मोहम्मद सिराज और आते ही इस गेंदबाज ने स्मिथ को भी अपने जाल में फंसाया। सिराज की घातक गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा ले गई और विकेट के पीछे ऋषभ पंत ने उड़ते हुए एक कमाल का कैच लपककर ऑस्ट्रेलिया को 5वां और सबसे बड़ा झटका दिया था, जहां स्टीव स्मिथ भी केवल 19 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद अब मोर्चा संभालने आ चुके थे मिशेल मार्श पर दोस्तों। हेड तो इस बार भी टीम इंडिया के लिए सबसे बड़े विलन बनने पर तुले हुए थे। मोहम्मद सिराज की बाउंसर पर शानदार चौका लगाकर इस खिलाड़ी ने अपनी शानदार 50 भी पूरी कर ली और भारत के पुराने जख्मों को कुरेदने लग गए। और दोस्तों वह मोमेंट भी बहुत जल्द आया जब ऑस्ट्रेलिया 100 रन पार कर गई और 30 ओवर के लंच ब्रेक तक ऑस्ट्रेलिया ने 104 रन बना लिए थे। तो लंच ब्रेक के बाद मैदान में वापस आते ही हर्षित राणा की गेंद को छक्के के लिए मारकर मिचेल मार्श ने अपने तूफानी तेवर भारतीय टीम को दिखा दिए थे। उन्होंने ट्रेविस हेड के साथ मिलकर तो मैच का पांसा ही पलटने का मन बना लिया था भारतीय गेंदबाजों से। तो यह दोनों मानो खिलवाड़ कर रहे थे, स्पेशली मिचेल मार्श। 35वें ओवर में हर्षित की गेंद पर चौका लगाने वाले इस खिलाड़ी ने वॉशिंगटन सुंदर के खिलाफ तूफानी छक्का जड़कर ऑस्ट्रेलिया की जीत की उम्मीदों को पंख लगाने शुरू कर दिए थे। वहीं टीम इंडिया के सबसे बड़े सर दर्द बन चुके हेड अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। 37 ओवर में ही उन्होंने अपनी टीम को 151 रनों तक पहुंचा दिया था। लेकिन दोस्तों तभी 39वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह ने सबसे बड़ी मछली ट्रेविस हेड को ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवाकर ऑस्ट्रेलिया की जीत की आखिरी उम्मीद भी खत्म कर दी। जहां यह बल्लेबाज 91 रन बनाकर पवेलियन चल दिया और टीम इंडिया ने राहत की सांस ली। उनके आउट होने के बाद मैदान में एलेक्स कैरी मार्श का साथ निभाने आए थे। एक तरफ से मार्श ने अब भारतीय गेंदबाजों पर धावा बोल दिया था, लेकिन दोस्तों बुमराह ने आते ही उन्हें भी क्लीन बोल्ड कर ऑस्ट्रेलिया के 7 बल्लेबाजों को ढेर कर दिया था। जहां मिचेल मार्श भी केवल 49 रन बनाकर पवेलियन चल दिए और टीम इंडिया जीत के बेहद ही नजदीक पहुंच चुकी थी। लेकिन दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज तो हार मारने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एलेक्स कैरी और स्टार्क ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया को 200 के पार पहुंचा दिया था। इन दोनों के बीच भी अच्छी पार्टनरशिप हो गई थी। लेकिन दोस्तों इस बार वॉशिंगटन सुंदर का जादू चला। उन्होंने स्टार्क को केवल 12 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया और टीम इंडिया को 8वां विकेट मिल गया था। अब भारत जीत से केवल 2 विकेट दूर थी, लेकिन तभी टी ब्रेक हो जाता है और टी ब्रेक तक ऑस्ट्रेलिया ने 227 रन 8 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। और दोस्तों टी ब्रेक से वापस आते ही सुंदर ने नेथन लियोन को क्लीन बोल्ड कर ऑस्ट्रेलिया के 9 बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अब केवल आखिरी विकेट का फासला भारत और जीत के बीच खड़ा था। लेकिन दोस्तों हर्षित राणा ने एलेक्स कैरी को क्लीन बोल्ड कर न केवल ऑस्ट्रेलिया को 249 रनों पर ऑल आउट किया, बल्कि टीम इंडिया को 301 रनों से एडिलेड ओवल स्टेडियम में जीत दिलाकर इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 2-0 से लीड भी दिलवाई। और टीम इंडिया ने बड़ी ही शान से ऑस्ट्रेलिया को धूल छटाकर पूरी दुनिया में अपने नाम का डंका बजा दिया। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि बुमराह, विराट कोहली, यशस्वी में कौन है इस दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा हीरो? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।